प्यार तो लगे मारो बंसी रो बजिया बड़ो प्यार ये लगे मने बंसी रो बजिया मट्टे की कंकरिया तड़पती से मारी मट्टे की कंकरिया तड़पती से या तो देखी मेरे सामने मैं तो पानी लेने चली मेरा रे सामने
खड़ा कर सको मैं मारो जी कारण नहीं लगाऊं सांवरिया से लगाऊं। क्या बोलना है? जय श्री राधे। सच्ची बात है, ये आपके गांव में बड़ा प्रेम है। केटा मारे जाने बाद तो केटा लड़ पड़ा, पर हमें बहुत है, पर लड़ाई नहीं करनी महाराज। सबसे यही प्रेम उड़ो। भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। चलो माताओं को जितना भी वक्त है आती तो है, बहुत एकता है आपके गांव में, बड़ी अच्छी बात है। और ये भी सत्य है कि क्यों? क्योंकि आपका प्रेम देखकर आपके मन में ये जो भक्ति की भावना है ना, बिना भक्ति की भावना कोई बैठ ही नहीं सकता। कथा में कोई नहीं बैठ सकता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 2 मिनट आया खुद तो जाए दूसरे को और साथ लेके जाए, कोई सुनता है तो उसे भी नहीं सुनने देता। राधे राधे। तो महाराज यहाँ पर दक्ष राजा ने 10,000 संतानों की रचना की। अब महाराज इतनी संतान और उनसे उन्होंने कहा क्या? क्या कहा कि आप ऐसा करिए कि जाकर तपस्या करिए और जब तपस्या पूर्ण हो जाए तो आकर गृहस्थ आश्रम संभालिए। अब महाराज जैसे इतने सारे इकट्ठे होकर चले, 10,000 की संख्या काफी हो जाती है। अब महाराज इतने भाई, अब पता ही नहीं चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, सभी एक जैसे दिख रहे। तो महाराज सारे के सारे तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो नारद जी सामने मिले, बोले भाई इतने इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। माताओं भत्ता छोड़ दो। और नरसिंह ने कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो इतने सारे इकट्ठे होकर? तो वो सामने से कहते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा है कि जाकर तपस्या करो और फिर वापस आकर गृहस्थ आश्रम संभालो। अब महाराज नरसिंह ने क्या कहा कि क्या कभी सोना पहनकर भी पीतल पहनता है भला? अरे जब सोना गले में हो तो उसे फेंक कर क्या पीतल पहनना जरूरी है? यानी कि आप तपस्या करने के लिए जा रहे हो, आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और फिर आकर इस संसार में उलझोगे, गृहस्थाश्रम संभालोगे। ऐसी तपस्या का क्या फायदा? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो महाराज बोले कि इस पृथ्वी का आदि कहां से है और अंत कहां से? अब महाराज इसका उत्तर उन्हें आया नहीं। तो नरसिंह ने कहा कि जाओ तपस्या करो और कभी गृहस्थ आश्रम में आने का सोचना भी मत। चले गए। अब महाराज यहाँ पर राजन को जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने फिर से 1000 पुत्रों की रचना की और यही बात उनसे बोल दी कि जाओ तपस्या करो और आके गृहस्थ आश्रम संभालो। नारद जी तो फिर से आ गए, कहाँ जा रहे हो? बोले हम तपस्या करने जा रहे हैं, आकर गृहस्थ आश्रम संभालेंगे। फिर उनको समझ आया, वो भी चले गए। अब तो महाराज राजन को एकदम से क्रोध आ गया, अरे ये हो क्या रहा है? मैं अपनी संतानों को तपस्या के लिए भेजता हूँ और कहता हूँ कि आश्रम शुरू करो घर, फिर ये है कौन जो बार बार इन्हें रोके जा रहा है? ऐसे करते करते जब उन्हें पता चला कि नारद श्री ये सब कर रहे हैं, तो महाराज वो ब्रह्मा जी के पास गए कि आपके पुत्र को संभाल लीजिए। अरे वो मेरे पुत्रों को गलत शिक्षा दे रहा है, उन्हें गृहस्थ आश्रम में नहीं जाने दे रहा। अब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा
कि मैं तो दो लोगों के बीच में आने वाला हूं नहीं, आप जानो आपका काम जाने, आप ही नारद जी से बात करो। अब महाराज राजन को और ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने क्या कहा, नारद जी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बड़ा आग लगाता हुआ फिर रहा है, इधर से उधर इधर से उधर। अरे तुझे मिलता क्या है ये सब करने से? क्यों किसी का जीवन उजाड़ रहा है? अब महाराज ऐसे बोलते 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 राजन ने अंत में श्राप दे दिया नारद जी को। और क्या श्राप दिया कि जाओ नारश्री, कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा तुम ठहर नहीं पाओगे। किस लिए? बस यही तो पता चलता है कथा कितनी ध्यान से सुन। नारद जी को श्राप दे दिया, आप ताली बजा रहे, क्या बात। इसलिए बार बार कहती हूँ कथा ध्यान से सुना करो। अब महाराज यहाँ पर जब नारद श्री को ये श्राप दिया तो नारद श्री बड़े खुश हुए, कहने लगे कि राजन आपने श्राप देकर बड़ा अच्छा काम किया। एक घड़ी यानी कि पहले कहते थे कि एक घड़ी यानी कि 24 मिनट। अब हमारा नारद जी को 24 मिनट तो बहुत है, इतनी देर में तो न जाने क्या क्या कर दे। हमारा नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ज्यादा देर रुकूंगा वक्त बर्बाद होगा, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर ही अपना काम कर देना। पर महाराज यहाँ पर राजन को समझाया नारद श्री ने कि राजन मैं तो आपके ही हित के लिए कर रहा हूँ। अरे आप पुत्रों ही पुत्रों की रचना किए जा रहे हो, क्या आपने पुत्री की रचना की? इतने पुत्र प्राप्त कर दिए, अब फिर से आप कह रहे हो कि गृहस्थ आश्रम शुरू करें, तो करे कहां से? इतनी कन्याएं कहां? अब जब ये सब नहीं होगा तो पाप तो बढ़ेगा ना। कोई किसी को हरण करके लाएगा, कोई क्या, सब गलत कार्य करेंगे, तो इसलिए मैंने ये सब किया। अब महाराज बहुत समझाया, तब राजन को समझ में आया। और उन्होंने 60,000 पुत्रियों की रचना की। और महाराज इस प्रकार से राजन को नारद जी ने समझाया। और यहाँ पर एक दिन जो कश्यप ऋषि थे और अदिति, उनके वंश के बारे में बातें होती है। उनके 12 पुत्र हुए जो 12 आदित्य के नाम से जाने जाते हैं। उनमें एक है तवष्ठा जी, जिनकी शादी दैत्यों की बहन के साथ हुई। उनके पुत्र हुआ विश्वरूप, जो दैत्यों को भांजे के रूप में जाना जाता था। और देवताओं के गुरु हैं जो बृहस्पति जी, वो इंद्र के पास आए। महाराज इंद्र को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, ऐश्वर्य। अब महाराज अहंकार में, और जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है तो आजकल तो ये आम बात है कि अहंकार हो ही जाता है। मैंने कल वो उदाहरण दिया था ना आपको, माता बहनें कहेंगे कि मानी मानक है बार बार। भाई लोगों पर तो कुछ कहो ही नहीं, मानी मानक है। एक सोने का कंगन क्या पहन लिया, सभी को दिखाते हुए फिर रहे हैं कि हमारे हाथ में कंगन है। ये अभिमान नहीं तो क्या है? एक गाड़ी क्या लिया, सभी को फोन कर करके बता रहे हैं कि मैं ये गाड़ी लेके आया। ये अभिमान नहीं है तो क्या है? क्या कभी ये बताया कि मैंने आज गौ माता की सेवा की? कभी कहा किसी से कि मैंने आज गौ माता की सेवा की है, या फिर मेरे माता पिता को आज तीर्थ स्थान पर लेकर गया हूं? किसी से कहा फोन पर?
अरे महाराज 3000 रुपया री साइकिल लिया नहीं तो 10 फोन करे। ये अभिमान नहीं है तो और क्या है। अब महाराज यहाँ इंद्र को अहंकार हो गया, बृहस्पति जी ने कुछ नहीं कहा, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो वापस लौट आए और अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पर जो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी, उन्हें जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने दैत्यों से कहा कि अब वो गुरुहीन है, क्यों ना अब उस पर हमला किया जाए। देखो महाराज, गुरु के बिना इंसान का कुछ नहीं बनता। दैत्यों ने सोच लिया कि अब उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला तो कोई है नहीं, गुरु तो उनके पास है नहीं जो ये बताएगा कि ऐसा करने से ऐसा। अब वो गुरुहीन है, अब उन पर आक्रमण किया जाए। अब महाराज दैत्यों ने हमला किया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सिंहासन छीन लिया, बड़ा ही दुखी हो गया, ब्रह्मा जी के पास आया, आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे जो गुरु का आदर नहीं करता हम तो उसको एक पल के लिए देखना भी नहीं चाहते, जाओ चले जाओ यहाँ से, विष्णु भगवान के पास चले जाओ, वो शायद आपकी रक्षा करें। अब महाराज इंद्र दौड़ा दौड़ा विष्णु भगवान के यहाँ आता है। विष्णु भगवान ने भी कह दिया, अरे जो अपने गुरु का आदर ना करे उसकी हम रक्षा कभी नहीं करते, हमें नहीं पता, वापस ब्रह्मा जी के पास चले जाओ और उनसे जाकर कह देना कि विष्णु जी ने भेजा है। अब तो महाराज इंद्र ने आकर ब्रह्मा जी के पांव पकड़ लिए कि मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है और उन्होंने कहा है जाकर मेरा नाम ले लेना। प्रभु अब तो कोई सही रास्ता दिखाओ। अब महाराज भगवान के पास भेजा, अब मदद कीजिए। विश्वरूप जी वो त्वष्टा जी के पुत्र थे, उन्हें वैष्णवी विद्या आती थी। अब महाराज उन्हें बुलाया गया, उन्होंने वापस युद्ध किया और उन्हें पुरोहित बना लिया। और विश्व जी के कारण, क्योंकि उन्हें वैष्णव विद्या आती थी, वो दैत्यों से जीत गए और इंद्र को सिंहासन वापस दिलाया गया। और महाराज पर इंद्र का अभिमान अभी भी कम नहीं हुआ, और जब तक अभिमान रहता है इंसान का कुछ नहीं बनता। विश्वरूप जी जिनके 3 सर थे, तो महाराज किसी बात पर इंद्र को क्रोध आया और उनके शीश काट दिए। अब महाराज तीनों शीश उनकर काट दिए। और जब ये बात त्वष्टा जी को पता चली, उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया और उसमें से वरदासुर नामक दैत्य निकला। ऐसा भयंकर दैत्य जो खड़ा हो तो उसके पांव के नीचे न जाने कितने लोग आके मर जाए। ऐसा भयंकर विशाल रूप धारण किया हुआ। अब महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि आप जरा विस्तार से बताइए कि ये दैत्य है कौन। ये जो दैत्य है जिसने विराट रूप धारण किया है वो कौन था। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए इतिहास दोहराता हूँ। राजा चित्रकेतु हुए थे, बड़े ही प्रतापी राजा हुए थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। और महाराज उन्होंने बहुत सारे यज्ञ हवन करवाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब संतान हुई तो महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान की भक्ति में उन्हें लगाया गया। चित्रकेतु महाराज तपस्या करने के लिए जाते हैं और इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। और महाराज जब भगवान आते हैं तो राजा ने कहा कि अरे महाराज कुछ मांगो आपसे, तो क्या मांगो, आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए काफी है।
तो महाराज भगवान, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। चाहे खुद से मांगो या ना मांगो, वो बिन मांगे दे देते हैं। हमारा यहाँ भगवान ने कहा कि कुछ तो मांगिए, तो कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें विमान देता हूँ, ऐसा विमान जिसपे बैठते ही जहां जाना चाहो जा सकते हो। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमें कोई ऐसा साधन मिल जाए जिसपे बैठते ही जहां जाना चाहे पहुंच जाए। अब महाराज भगवान ने कहा ब्रह्मलोक वैकुंठ धाम, किसी भी लोक में तुम जा सकते हो क्षण भर में। चित्रकेतु उन्होंने विमान को अपने पास रख दिया और वापस तपस्या में लग गए। भगवान की पूजा करते 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 एक दिन उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो विमान पास में है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, भगवान ने दिया है तो इसे आजमाया जाए, देखे तो सही। भगवान ने कहा था जहां जाना चाहो जा सकते हो, चलो बैठ कर देखते। अब महाराज ऐसा सोच कर विमान में बैठे और महाराज भगवान शंकर के पास जाना चाहते हैं। पहले ब्रह्मलोक गए, वैकुंठ धाम गए, फिर कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जहां आगे जाकर देखते हैं क्या कि भोले बाबा बैठे हुए हैं, माता पार्वती भी बैठी है और न जाने कितने ऋषिगण बैठे। अब महाराज राजा ने उनकी बुद्धि में एक गलत विचार आया, गलत भाव आया। क्या कि अरे इतने सारे पुरुष बैठे हैं, उनमें स्त्री का क्या काम। अब महाराज मैया वहां पर बैठी थी, उन्होंने कहा कि इनमें से सारे पुरुष ही पुरुष है, यहाँ पर स्त्री का क्या काम है। ऐसे गलत विचार आए और महाराज यहाँ पर मैया को जब ये बात पता चली, और यही नहीं चित्रकेतु हर जगह कहते फिर रहे हैं कि इतने सारे ऋषिगण बैठे हैं, वहां पर पार्वती जी बैठी थी, ऐसे करके मैया के बारे में बातें बोल रहे थे। तभी मैया को जब ये बात पता चली तो बहुत क्रोध आया। अरे पापी, तूने ये ऐसा सोच भी कैसे लिया। अरे भगवान का भक्त होकर असुरों जैसे विचार तेरे मन में आता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, असुर योनि को प्राप्त हो जा। तुझे ये भी नहीं पता कि जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पर ये जितने भी साधु हैं वो मेरे पुत्र के समान है, और ये तो मेरे पति परमेश्वर भोले बाबा हैं, जिनके मैं आधे अंग पर विराजमान हूँ, जिन्हें लोग भोलेनाथ कहते हैं। ये तो मेरे स्वामी हैं। और महाराज जब पति साथ हो और पत्नी चाहे कितने ही पुरुषों के बीच में बैठी हो, पर उसका पति साथ है, तो इसमें गलत भाव कभी नहीं लाने चाहिए। मैया ने कहा तूने यह भी विचार नहीं किया कि ये ऋषिगण तो मेरे पुत्र के समान है। अरे जाओ, तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। और महाराज दधी जी यहाँ पर उन ऋषि के पास आए जिन्होंने ऐसी तपस्या की, उनका शरीर इतना कठोर और मजबूत हो गया। महाराज चित्रकेतु ने उस योनि को प्राप्त होते ही पाप करने शुरू कर दिए, और वही तो है वृदासुर। सुखदेव जी ने बताया परीक्षित को कि यही है वृदासुर, जिसने इतने पाप किए।
इस प्रकार से इन्हें श्राप दिया गया था। अब महाराज उन्हें मारने के लिए ब्रज बनाया गया और वृद्धासुर को मारा गया। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमादान दे दीजिए। तो महाराज इस प्रकार से बताया गया है कि किसी के लिए गलत भाव लाने से पहले पूरी बात को जान लेना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी हुई भी झूठी होती है, आंखें भी धोखा खा जाती है, और किसी के कहने पर, किसी के सुनने से सत्य नहीं मानना चाहिए। पहले समझो बात को कि आखिर बात है क्या। बिना सोचे समझे बड़े बड़े फैसले ले लेते। तो आइए महाराज अब हम चलते हैं दीति के वंश में, जिनके हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु दो पुत्र हुए जो कि राक्षसों के समान थे। अब महाराज हिरण्याक्ष की मृत्यु तो जब भगवान के साथ उन्होंने समुद्र के पास गए पृथ्वी को लाने, तो वहां पर प्रभु ने उनकी हत्या की और उसके बाद हिरण्याकशिपु और महाराज उनका विवाह हुआ कयादु के साथ। अब महाराज हिरण्याकशिपु कहता है कि मुझे मेरे दुश्मन को समाप्त करना है। उन्होंने अपने राज में कह दिया कि कोई भी मेरे दुश्मन का नाम ना ले। दुश्मन कौन? भगवान। कहने लगे कि मेरे राज में कोई भी भगवान का नाम ना ले। अरे यहाँ का भगवान मैं हूँ। अब महाराज अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि मैं जाकर तपस्या करके आता हूँ, ऐसी ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा कि उस भगवान को मार दूं। अब महाराज यहाँ पर हिरण्याकशिपु जाता है तपस्या करने के लिए, और जैसे ही जाकर पेड़ के नीचे बैठता है तपस्या करने के लिए, तो वहां पर ऊपर क्या सूटियो, हाँ तोता वो बैठा था। वो उसने क्या बोल दिया? नारायण नारायण नारायण। अब महाराज वो क्या करे, माथो खराब हो गया। हिरण्याकशिपु वापस लौट गया। रे आज ही तो मैं भक्ति करने की सोच रहा था, तपस्या करने के बारे में, और आज ही मेरे सामने पहले दिन ही दुश्मन का नाम ले लिया। मेरा तो पूरा का पूरा दिन ही नष्ट हो गया। अब महाराज वापस लौट कर आ गए। मैया कयादु कहती है कि अरे आप तो तपस्या करने के लिए गए थे ना, वापस कैसे आ गए? इतनी जल्दी पूरी हो गई? बोले नहीं नहीं, अरे मैं वहां गया था ना, तो उस पेड़ पे एक तोता बैठा था और उसने बोल दिया नारायण नारायण नारायण, तो मैं वापस लौट आया। कयादु भी अब बड़ी राजी हुई। वाह भाई वाह, आज तो किसी बहाने से नारायण का नाम तो लिया, क्यों ना इसी बहाने से एक माला करवा दी जाए। 108 बार बोल देगा नारायण नारायण, तो भगवान इसका कल्याण कर देंगे। मैया थोड़ी देर घूम फिर कर आई। अजी आप तो तपस्या के लिए गए थे ना, वापस कैसे आ गए? बोले मैं वहां पर गया, वहां पर तोता बैठा हुआ था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, तो मैं वापस आ गई। पहले दिन दुश्मन का नाम लिया। मैया कहती है अच्छा अच्छा मैं भूल गई थी। अब थोड़ी देर हुई, थोड़ा बहुत काम धंधा किया घर का, फिर से आ गई। अजी आप तो गए थे ना तपस्या करने के लिए, क्या हुआ? बोले मैंने आपको कितनी बार बता दिया, मैं वहां पे गया, वहां पे तोता बैठा, उसने नारायण नारायण कहा, इसलिए मैं आ गया। अब महाराज मैया कहती है कि भाई ऐसे करते करते 100 बार मैया ने उनसे कहला लिया। अब सोने का वक्त हुआ, रात का समय, तो मैया ने कहा 8 बार अभी और कहना। तो क्या किया जाए? मैया दूध लेकर आई। कहने लगे अरे आज तो पता नहीं क्या बात है, भूल ही जा रही हूँ। मैं फिर से भूल गई, जरा आप बताइए ना, किसे वहां तपस्या करने के लिए गए थे, वापस क्यों आ गए? अब महाराज हिरण्याकशिपु को क्रोध आ गया, कह दिया अरे कितनी बार बता दिया, मैं वहां पे गया, वहां पर एक तोता बैठा था, उसने कहा
नारायण 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 नारायण। अब महाराज एक माला पूरी हो गई। मैया ने कहा अब पी के दूध सो जाओ। एक माला हो गई, नारायण नारायण हो गया, भगवान का नाम आपसे मुख से निकल गया, बड़ी अच्छी बात है, अब आप आराम कीजिए। मैया बड़ी खुश हुई और उनके जो पुत्र हुआ जिनका नाम रखा प्रहलाद। अब हमारा छोटे से प्रहलाद जी, उन्होंने देखा था कि पूरे राज्य में हिरण्यकशिपु हो रही है, और हमारा जैसे घूमते घूमते खेलते खेलते, बच्चे तो खेलते ही हैं, खेलते खेलते गए तो आगे जाकर क्या देखा कि कहीं से आवाज आ रही है, क्या? नारायण नारायण की आवाज आ रही है। तो महाराज बाहर से, अब राजा का पुत्र है, जोश में आकर तो बोलेगा ही, कहने लगे अरे कौन है ये महामूर्ख जो मेरे पिताश्री के दुश्मन के नाम का उच्चारण किए जा रहे? बाहर निकलो। आपको नहीं बोल रही। प्रहलाद जी ने कहा कि बाहर निकलो, कौन है ये जो मेरे पिताश्री के दुश्मन के नाम का उच्चारण कर रहा है? अब महाराज वो एक कुम्हारिन थी, वो बाहर आई और रोने लगी, क्योंकि राजा का पुत्र है, कोई भी सजा सुना सकता है। हाथ जोड़कर कहा हमें क्षमा कर दीजिए, हमने जो ये घड़े पकाने हैं उसके करंट नहीं है। प्रहलाद जी की कथा बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो यहाँ पर जब प्रहलाद जी ने कहा कि आप ये मेरे पिताश्री के दुश्मन के नाम का उच्चारण क्यों कर रही हो, तो महाराज उन्होंने कहा कि हमने ये जो घड़े पकाने के लिए रखे हैं ना आग में, इनमें बिल्ली के बच्चे आ गए और कहीं वो मर ना जाए जल के। तो वो मर ना जाए, इसलिए हम परमपिता परमेश्वर को याद करें कि इनकी रक्षा करें। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे जीव हत्या हो जाएगी। अब अगर बीच में से इन कच्चे घड़ों को निकालेंगे तो वो फूटेंगे, तो वो वैसे दब के मर जाएंगे। अगर जला भी दिया है, अब ये जलता जाएगा तो वैसे जलकर मर जाएंगे। तो महाराज क्या किया जाए? इसलिए हम भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, वही अब कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो महाराज यहाँ पर मैया ने जब ये बात कही तो प्रहलाद जी को बड़ा क्रोध आया। अरे कहे का भगवान, कैसा भगवान? मैंने कहा ना मेरे पिताश्री भगवान है, इनसे बड़ा कोई और भगवान नहीं है। और महाराज बच्चे को तो जो सिखाओगे वही सीखेगा ना, और पिताश्री का तो कहा हुआ था कि मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी झगड़ने लगे तो अंत में प्रहलाद जी ने ऐसी बात कह दी, क्या कि अरे अगर आपका भगवान है तो फिर है किधर, दिखाई क्यों नहीं देता? नहीं तो आप मेरे साथ चलो, मैं अपना भगवान दिखाता हूं। अब मैया कहती है हे प्रभु, ये तो बाल हट है, अब क्या किया जाए? अगर ये राजा को बात चल गई तो हमें तो जीते जी मार डाले। हमारा जब भगवान के भक्तों पर जब कोई संकट आए तो भगवान तो सुनते ही है। तो यहाँ पर मैया ने भगवान से अरदास की कि प्रभु अब आप ही इस बच्चे को कुछ समझाए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अपने भगवान को दिखाइए, और मैया ने सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु इस बालक को दर्शन दीजिए। तो हाथ जोड़ते ही भगवान को प्रार्थना करते ही साक्षात विराट रूप में ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को दर्शन दिया। अब बजानी चाहिए ताली, एक भक्त ने भगवान के दर्शन पाए। और महाराज अब तो प्रहलाद जी ने जैसे ही विराट रूप को देखा तो इतने मनमोहित हो गए
कि प्रभु को देखते ही ऐसा लगने लगा कि जैसे इनके अलावा तो और कोई है ही नहीं। अब महाराज बच्चा है, हृदय में बैठ गया नारायण नारायण तू ही मेरा नारायण। अब महाराज गली में खेलता हुआ जा रहा है, नारायण 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 नारायण, बोल को इधर मार दिया नारायण, बोल को उधर मारा नारायण। खेलता खेलता जाता है, अब पूरे राज्य में हो गई कि राजन का पुत्र ही नारायण नारायण किए जाए। तो महाराज यहाँ राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, अरे कौन है वो दुश्मन जो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। यहाँ पर महाराज जो दास खड़े थे उन्होंने बिल्कुल नीची आवाज में कहा कि क्या करे राजन, आप जिसे मूर्ख बोल रहे हो, जिसे दुश्मन बोल रहे हो, वो आप ही का पुत्र है। अब महाराज राजा को और ज्यादा क्रोध आ गया, पर सोचा कि बालक है, समझा देंगे, समझ जाए। प्रहलाद जी को बुलाया गया, पुत्र ऐसे नहीं कहते, आप जपो तो यही जपो, हिरण्याकश्यप हिरण्याकश्यप मैं हूँ भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं नहीं भगवान ऐसा होता क्या? अरे वो तो ऐसा है कि देखते ही मन को मोह लेता है। भगवान ऐसा थोड़ी होता है। अब महाराज प्रहलाद जी को बहुत समझाया लेकिन बात हट है, छोड़ा नहीं। फिर जैसे ही तलवार निकाली मारने के लिए तो आकर दास ने आकर हाथ जोड़ के पांव पकड़ लिए। द्वारपालों ने की प्रभु महाराज आप ऐसा नहीं करिए, बच्चा है मान जाएगा, इसे आप गुरुकुल भेज दो। अब महाराज वहां से ऋषि को बुलाया गया कि आप लेके जाओ और इन्हें पढ़ना लिखना सिखाओ और यही सिखाना हिरण्याकश्यप की जाओ। अब महाराज प्रहलाद जी को ले जाया गया, कुछ देर पढ़ाई हुई। कहते हैं ना कि भगवान का नाम सिखाने की जरूरत नहीं होती। हाथ में लिखने के लिए भरता पकड़ा दिया, स्लेटी पकड़ दी और क्या लिखते जा रहे हैं, जय मेरे नारायण जय मेरे नारायण जय मेरे नारायण जय मेरे नारायण। ABCD का खगड़ा सारा ही आ गया। अब महाराज यहाँ पर जब गुरुजनों को ये बात चली तो गुरुजन कुछ काम के लिए गए कि 5 मिनट का ब्रेक है बच्चों, आप पानी पी लो, हम अभी आते हैं। जैसे ही गुरुजन गए, प्रहलाद जी ने कहा राजा का पुत्र हूँ, सबको मार डालूंगा, लिखो जय नारायण। खुद तो लिखते हैं, बाकी सभी को लिखवा दिया कि लिखो नारायण नारायण लिखो वरना सबको मृत्यु दंड मिलेगा। अब डर के मारे सभी ने लिखना क्या शुरू कर दिया, नारायण 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 नारायण। पूरे गुरुकुल में नारायण की गूंज हो रही है और सभी बच्चे एक ही एक लिखे जा रहे हैं। अब महाराज क्या कह रहे हैं, सभी बच्चों से कह रहे हैं कि ताली बजा बजा कर एक ही नाम जपो, क्या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आप ही सभी अब कुछ तो सोच रहे हैं हम तो बच्चे थोड़े, भगवान के तो बच्चे ही हो ना। तो हम सबको साथ साथ में क्या बोलना है, प्रहलाद जी का साथ कौन कौन देगा। ये प्रहलाद जी की पाठशाला चल रही है, सभी को सिखा रहे हैं, उनका साथ कौन कौन देना चाहता है, हाथ उठाइए सभी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
क्या देखा कि सभी बच्चे एक ही नाम रटे जा रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। गुरुजी ने डांट कर बिठाया, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा भगवान हिरण्यकशिपु है, कितनी बार बता दिया तुम्हें। इस प्रहलाद ने आकर क्या कहा कि तुम सब डर गए। अब महाराज तभी जैसे ही जोर जोर से बोलने लगे, उनके पेट में दर्द चल गया। प्रहलाद जी ने कहा, देखा ये है मेरा भगवान। भगवान का नाम छुड़ाते हो तो यही हाल होगा आपका। अब महाराज जैसे जैसे पीड़ा बढ़ती है गुरुदेव की, कहते हैं अरे कोई झाड़ा लगा दो, मेरे कोई झाड़ा दे दो। अब दूसरे जो पास में थे वो आते हैं और वो झाड़ा क्या लगाते हैं, क्या झाड़ा लगाते हैं कि ओम नमो हिरण्यकशिपो नमो। अब हमारा ये झाड़ा कहां से काम करेगा। प्रहलाद झाड़ते 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 गुरुजन तो हार गए। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। अरे भगवान होते तो इतनी देर में पीड़ा दूर हो जाती। अब अंत में गुरुजी कहते हैं, अरे जो तेरा भगवान है उसका ही झाड़ा लगा दे, इस पीड़ा से तो छुटकारा मिले। और महाराज जैसे ही प्रहलाद जी ने एक ही बार कहा, क्या ओम नमो नारायणम, कहते ही गुरुदेव की पीड़ा समाप्त हो गई। उनका दर्द बंद हुआ है। ताली तो बजाइए। अब महाराज गुरुदेव भी मानने लगे कि भगवान तो भगवान है, इनसे क्या डरना जब भगवान हमारे साथ है। तो गुरुदेव जानते थे कि प्रभु अलग है, लेकिन उनके डर के मारे वो कहते नहीं थे। अब तो उन्हें भी कोई डर नहीं है, वो भी साथ में गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब महाराज सभी जपने लगे और ये बात धीरे धीरे करके हिरण्यकशिपु तक कैसे पहुंची कि उन्होंने कहा कि जाओ प्रहलाद को लेकर आओ, देखे कितनी शिक्षा प्राप्त की है। तो महाराज लेकर आए तो सभी बच्चे सभी गाते हुए नाचते हुए कूदते हुए आ रहे नारायण नारायण करते। हिरण्यकशिपु ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, इतनी गूंज मेरे दुश्मन के नाम की, बंद करो इसे अभी के अभी। घबराओ मत, हम बंद नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि इसे बंद करो अभी के अभी, मेरे दुश्मन का नाम जपे जा रहे हो। और प्रहलाद को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, फिर से द्वारपाल आ गए। प्रभु महाराज आप ऐसा न करें, बच्चा है, सजा दे के देखते हैं। प्यार से समझा लिया, अब सजा देते हैं इसको, क्या पता मान जाए। अब महाराज प्रहलाद जी को एक गरम खंबा करके और उसके कहा कि उसके लिपट जाओ। अब महाराज जीते जी जलने को किसका मन करता है। सभी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मत मारिए, लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। तलवार से नहीं मारने दोगे तो मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके, चलो इस खंबे को पकड़ो। अब महाराज बालक है, बच्चा तो डर ही जाता है। जैसे ही मन में डर आने लगा कि भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस खंबे पे गर्म खंबा जलता हुआ लाल एकदम, और उस पर प्रहलाद जी को क्या दिखाई दे रहा है कि चींटियां चल रही है। प्रहलाद जी ने सोचा, अरे जब चींटी नहीं जल रही तो मैं क्यों जलूंगा। झट से पकड़ लिया, आराम से पकड़ के खड़े हो गए। बोले पिताश्री समय पूरा हो जाए तो बता देना। अब महाराज वहां भी कुछ नहीं हुआ, पकड़े खंबा नारायण नारायण करने लगे। अब तो हिरण्यकशिपु को और भी ज्यादा क्रोध आ गया और ऊंची पहाड़ी पर लेकर चले गए। कहने लगे कि भारी शीला बांधकर नीचे गिरा दो, खतान में गिरते ही मर जाए।
अब सेवकों ने वैसा ही किया, प्रहलाद जी को लेकर गए बड़े ही खिन्न भाव से। छोटे बच्चे को मारना कौन चाहता है, पर वो तो मजबूर थे राजन के आगे। वो लेकर गए, भारी शीला बांधी गई, कमर से शीला बांधकर ऊपर से नीचे गिराया। प्रहलाद जी को एक पल के लिए तो डर लगा, फिर देखा कि सामने भगवान ने हाथ कर रखे हैं कि आओ पुत्र मेरी गोद में आ जाओ। अब महाराज कहा कि अरे इंतजार किस बात का, शीला बांधी फेंको ना, कैच करने वाला तो आगे है मुझे। सभी देखते हैं अरे नन्हा सा बच्चा डरता नहीं है, कारण क्या है? देखा तो भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। अब महाराज वहां से वापस आ गया, कहने लगे सेवक कि मैं महाराज ये तो नहीं मरा। अब तो उन्हें और क्रोध आ गया, कहने लगे कि तेल गरम करो, खोलते तेल के अंदर इसको डाल दे और जल जाएगा। अब महाराज प्रहलाद जी बड़े घबरा गए। महाराज जैसे तेल खोलता हुआ दिखाई दिया, अरे अरे इसमें तो जैसे ही गिरूंगा पड़ते ही मर जाऊंगा। मगर भगवान की ऐसी लीला हुई, जैसे ही नारायण नारायण का नाम घबराते हुए लिया ना, तो प्रभु को मंजूर हो गया। सभी को तेल दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रहलाद जी क्या देख रहे हैं? ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी देख रहा है। अब गर्मी में भला किसका मन नहीं करेगा ठंडे पानी से नहाने? उन्होंने कहा इंतजार किस बात का, डालो ना मुझे इसके अंदर नहाना है। सबने सोचा ये हो क्या रहा है। अब महाराज उठाकर जैसे ही अंदर डाला तो खोलता हुआ तेल ठंडा पानी बन गया। अब उस तेल के अंदर सोए सोए क्या किए जा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। अब महाराज यहाँ पर उस गरम खोलते हुए तेल में सभी को दिखाई दे रहे हैं, पर भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। और महाराज तभी हिरण्यकशिपु को जब ये बात चली, तो अब तो हिरण्यकशिपु हार गया एकदम सच्चाई देखते हुए। उसने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे तो मैं ही मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा, सेवकों से कुछ नहीं होने वाला। अब महाराज हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि उन्हें पास में बुलाया और बुलाकर क्या किया कि अपनी तलवार अपने हाथ में ली, और जैसे ही उनके शीश को काटने ही लगे कि कयादू तलवार के आगे आ गई अपने बेटे को। अब महाराज प्रहलाद जी की मैया उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। अब तो महाराज और ज्यादा क्रोध आ गया, अरे महामूर्ख तेरे कारण आज तेरी मैया की मृत्यु हो गई, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और महाराज यहाँ पर प्रहलाद जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, क्या? अरे पिताश्री कैसी बातें कर रहे हो, काहे का मरना? मेरी मैया मरी नहीं है, मेरी मैया तो श्री हरि के पास चली गई। अब मेरी मैया को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो तो भगवान की शरण में चली गई। अब भगवान की महिमा हिरण्यकशिपु को गा गा के सुना रहे हो, मेरा भगवान ऐसा, मेरा हरि ऐसा, मेरा नारायण ऐसा, मेरा नारायण ऐसा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे चुप, कितनी देर से बोले जा रहा, मेरे दुश्मन का नाम लिए जा रहा है, चुप हो। अब महाराज प्रहलाद जी चुप हो गए, तो कहने लगे कि तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, तेरी मैया की मृत्यु तेरी वजह से हुई।
तभी प्रहलाद जी की बुआ वहां पर आ गई और सोचा कि मैं इसे अपनी गोद में बैठाकर जलाकर मार दूंगी, क्योंकि वो अग्नि में स्नान किया करती थी। पर उन्हें कहा गया था कि जब आप अग्नि में स्नान करो तो कोई पुरुष का हाथ भी नहीं लगे। अब महाराज प्रहलाद जी तो पुरुष ही है, और बुआ क्या सोचती है कि अगर मैंने इसे जलाकर मार दिया तो मेरा भैया प्रसन्न होके मुझे बहुत धन देगा, बड़ा प्रेम करेगा। अब महाराज धन की लालसा में आकर बुआ कहीं धन की लालसा में आकर अपने भतीजे को ही मारना चाहती, पर महाराज जैसे ही अग्नि में लेकर बैठे, अब महाराज अग्नि जलती है, आग में बुआ को बिठाया गया, होलिका बुआ बैठी और गोद में जैसे ही प्रहलाद जी को बैठाया, अग्नि लगाई गई। बुआ बड़ी तड़प रही है, चिल्ला रही है, अरे बचाओ, ये क्या हो रहा है, जीते जी चले जा रही हूँ, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। लेकिन आग में कौन जाएगा, जले तो जले। लेकिन प्रहलाद जी तो बैठी है और क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कहाँ बैठे आग में, अग्नि जल रही है चारों तरफ से, बीच में नन्हे से प्रहलाद जी बैठे और क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलिए राधे राधे, बोलिए नारायण नारायण। तो महाराज अब बुआ तो जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद जी धीरे 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 आग से उतर रहे, जैसे कि फूलों पर चल रहे। अब महाराज नीचे उतर कर आए। अब हिरण्यकशिपु सोचता है कि अरे पत्नी भी मर गई इसकी वजह से, बहन भी मर गई, अब ये करने क्या वाला, ये नहीं मर रहा, इसे कैसे मार। और अंत में क्या कहा कि अच्छा तू कहता है कि मेरा हरि है, मेरा श्री हरि है, लेकिन है कहाँ, जरा दिखा दो शरीर। तो महाराज परेशान होकर कहते हैं कि मरता क्यों नहीं है। तो सामने से प्रहलाद जी पतली पतली आवाज में बोलते हैं, क्या पिताश्री, अरे जाको राके साइया मार सके ना कोई, आप कौन आते हो मुझे मारने वाले। अब महाराज अपने पिताश्री से क्या कहते हैं कि मेरे श्री हरि को देखना चाहते हो, और उनके तो हजारों हाथ हैं, जितने भी सर हैं संसार में सबके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। तो क्या कहते हैं, अपने पिताश्री को बताते हैं कि मेरे श्री हरि कैसे हैं। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला।
चुनोगे? क्या चाहिए, कंकर या हीरे मोती? हाँ, हीरे मोती पकड़ोगे ना तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं अपने पिताश्री से? कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा।